Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today my topic is Introduction to F block elements. Introduction to F block elements. इंट्रोडक्शन टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये वो एलिमेंट्स है जिनमें लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट एंटर्स इन द एफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, जैसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं बिकॉज एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इन टू द एस सबशेल. वैसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इन पी सबशेल. इसी तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन दोज एलिमेंट्स लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी सबशेल. ठीक है, इसी तरह से हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लॉस्ट इलेक्ट्रॉन या जिसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं दैट एंटर्स इनटू द एफ सबशेल और एफ ऑर्बिटल्स में एंटर होता है. ठीक है, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स है, दीज आर द एलिमेंट्स इन विच लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एफ सबशेल. ठीक है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन द एफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स इसी को हम बोलते हैं एफ सबशेल में एंटर हो जाते हैं क्योंकि एफ सबशेल जो है इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो किसी भी ऑर्बिटल में लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा तो उस एलिमेंट को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रख देते हैं और उस एलिमेंट को हम बोलते हैं दिस इज द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक. ठीक है, तो अब इनमें जो है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इनमें जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट एंटर्स इन द एफ सबशेल ऑफ द एंटी पेनल्टिमेट शेल. ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं यहां पे फिर इलॉबरेट करूंगा. ठीक है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल ऑफ द एंटी पेनल्टिमेट शेल. एंटी पेनल्टिमेट शेल. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो एटम होता है उसमें डिफरेंट शेल्स होते हैं या जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं. जो बाहर वाली शेल होती है इसको हम लॉस्ट शेल बोलते हैं या आउटर शेल बोलते हैं. इसके अंदर वाली शेल को हम बोलते हैं पेनल्टिमेट शेल. ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन देते हैं. उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है दैट एंटर्स इन टू द डी सबशेल ऑफ द पेनल्टिमेट शेल. लास्ट बट वन, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है. और यहां पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इन द एंटी पेनल्टिमेट शेल. ये वाली तो लास्ट शेल है और विच कॉल्ड द आउटर शेल. इसके अंदर जो शेल होती है इसको हम पेनल्टिमेट शेल बोलते हैं और इसके अंदर जो शेल होती है दैट शेल इज कॉल्ड एंटी पेनल्टिमेट शेल. ठीक है, इसके अंदर वाली शेल को दिस इज द लास्ट शेल एंड दिस इज द पेनल्टिमेट शेल एंड दिस इज द एंटी पेनल्टिमेट शेल. ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दे एंटर इन n-2 एफ सबशेल में वो एंटर हो जाते हैं. लॉस्ट इलेक्ट्रॉन और द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द n-2 एफ सबशेल में एंटर हो जाता है. ठीक है, और n-2 का मतलब क्या है? दिस इज n-1 -2. ठीक है, दिस इज n-2
बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इन द एफ सब शेल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है दैट एंटर्स इन द एफ सब शेल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल, जो मैंने आपको यहां पे लिखा दिया है, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसीलिए हम इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और हम इनको दूसरा नाम भी बोल देते हैं, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो लोकेशन है वो हमें लैंथेनम या एक्टेनम के बाद मिलते हैं, और लैंथेनम और एक्टेनम जो है दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे फॉर्म ए सीरीज इनसाइड द ट्रांजिशन सीरीज। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो हमारे पास डी ब्लॉक होता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनसाइड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में है। तो इनको हम ऐसे लिख देते हैं, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे फॉर्म सीरीज इनसाइड द ट्रांजिशन सीरीज। इनसाइड द ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज दिस इज नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस, एंड दिस इज एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 to 14। इट कैन मैक्सिमम ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकता है, because F subshell is having only 7 orbitals and 1 orbital can accommodate 2 electrons. ठीक है, तो n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1 and ns 2। ठीक है, इनकी जनरल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अब जो है हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, हमको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस वेदर द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन और द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वो 4f ऑर्बिटल में एंटर होता है और इट एंटर्स इन 5f ऑर्बिटल। हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस वेदर द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द 4f ऑर्बिटल or the lost electron enters in the 5f orbitals। ठीक है, तो इसलिए हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लास में हम किस बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस वेदर द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी ऑफ द 4f ऑर्बिटल्स और द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी ऑफ द 5f ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है 4f ऑर्बिटल्स में, तो इन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स। दे आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स। ठीक है, और इन्हीं को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दे आर कॉल्ड लैंथेनून्स। ठीक है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड लैंथेनाइड्स। ठीक है, और इनमें क्या होता है, द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f ऑर्बिटल्स, और इन एलिमेंट्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। They are also called first inner transition series elements because एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एज अ होल बोलते हैं, दे आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो लैंथेनाइड्स है दे फॉर्म द फर्स्ट सीरीज।
ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं हम इसे, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीवियसली, ठीक है, पुराने जमाने में इन्हीं एलिमेंट्स को नाम दिया गया था रियर अर्थ्स। रियर अर्थ्स इनको बोलते थे पहले, बट रियर अर्थ्स का मतलब ये नहीं है कि इनकी जो कंसंट्रेशन है, जो क्वांटिटी है हमारे अर्थ में, दैट्स वेरी लो। हाँ, रियर अर्थ्स नाम इनको इसलिए दिया गया था कि एट ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक जगह पे इनकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिलना इम्पॉसिबल है। ये बहुत ही ज्यादा स्प्रेड है पूरे अर्थ में, बट इन लोअर अमाउंट्स, ठीक है, इसीलिए इनको नाम दिया गया था रियर अर्थ्स, ठीक है। और जो लैंथेनाइड्स है, देयर एटॉमिक नंबर जो है, ये सीरीज जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लैंथेनम having atomic number 57, then cerium having atomic number 58 to lutetium having atomic number, its atomic number, ठीक है, having atomic number, lutetium का atomic number is having atomic number 51, having atomic number, its atomic number is 80, 57, 58, and its atomic number is having atomic number 71, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन और द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल्स में एंटर हो जाता है, इनको हम और भी एक नाम देते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं इनको यहां से मिटा रहा हूं, इसको हम रब करेंगे, फिर इनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम वो क्लास लैंथेनाइड्स का जिसमें लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट एंटर्स इन 5f ऑर्बिटल्स, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड 5f ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज इन दीज एलिमेंट्स लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इनको हम और एक नाम भी देते हैं, दीज आर कॉल्ड सेकंड इनर ट्रांजिशन, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, बिकॉज दीज फॉर्म द सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। और जो f ब्लॉक एलिमेंट्स, 5f ब्लॉक एलिमेंट्स है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिनाइड्स, they are also called actinides, they are also called actinones, they are also called actinides। ऐसा क्यों? बिकॉज दे फॉलो एक्टिनम, ये नाम इनको इसलिए दिया गया है बिकॉज दे फॉलो एक्टिनम, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल। एंड एक्टिनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो एक्टिनम के बाद जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं उनका हम नाम देते हैं एक्टिनाइड्स, दे आर कॉल्ड एक्टिनोन्स और दे आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स बिकॉज दे फॉलो एक्टिनम। इसी तरह से लैंथेनाइड्स का भी नाम है, लैंथेनाइड्स और लैंथेनोन्स और लैंथेनाइड्स बिकॉज दे फॉलो लैंथेनम इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और इनकी जो, ठीक है, हाँ, इनमें जो एलिमेंट्स है दे स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, एक्टिनम का एटॉमिक नंबर इज 89, ठीक है। देन थोरियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 92, लैवरेंशियम LW, इट्स एटॉमिक नंबर इज 103, ठीक है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 103। और मैं यहां पे अब अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एक्टिनाइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, दैट इज
रेडॉन इज द नोबल गैस, ठीक है। जो नोबल गैस है, नोबल गैस के बाद हम इनकी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। रेडॉन इज द नोबल गैस, इनके पास पहले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेडॉन होती है, एंड देन इज द 5F1 to 14, 6D0 to 1 and 7S2, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने जनरल आउटरमोस्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ऑफ एक्टिनाइड्स। इसी तरह से अगर हम लैंथेनाइड्स की लिखें, लैंथेनाइड्स की अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होगी, उनमें जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ीनान होती है, उसके बाद उनके पास इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाता है 4f में, 4f में इलेक्ट्रॉन्स 1 to 14 तक आ सकते हैं, एंड देन 5D0 to 1 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होते हैं, एंड 6s2, ठीक है। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स।